बाद अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। आजकल दुनिया कोरोना से भी खतरनाक एक वायरस को लेकर काफी चिंतित है। दुनिया के कई देश इस वायरस से लड़ने के लिए सक्रिय हो गए हैं। वायरस के फैलने के लिए एक क्रूज जहाज को कारण माना जा रहा है। कुछ लोगों की मौत भी हो गई है, कई लोग संक्रमित हो गए हैं। वायरस कहां कहां तक फैला है, इसको लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आइए आपको इस वायरस और वर्तमान स्थिति से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम बातचीत करेंगे। अटलांटिक महासागर में सैर सपाटे के लिए निकले एक क्रूज शिप में फैले दुर्लभ हंटा वायरस संक्रमण से दुनिया भर की स्वास्थ्य एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि करीब 6 साल पहले फैली कोरोना महामारी की तबाही दुनिया देख चुकी है। इसलिए सवाल उठने लगे हैं कि कहीं ये वायरस भी उसी तरह घातक न हो। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के आश्वासन से दुनिया ने राहत की सांस ली है। संगठन ने कहा है कि फिलहाल इस वायरस के फैलाव के सीमित रहने की उम्मीद है। हालांकि आने वाले दिनों में कुछ और मामले सामने आ सकते हैं। WHO ने स्पष्ट कर दिया है कि ये किसी महामारी की शुरुआत नहीं है। जांच एजेंसियां इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि क्या इस गंभीर संक्रमण की शुरुआत अर्जेंटीना से हुई, जहां से यात्रा प्रारंभ हुई थी। दरअसल अर्जेंटीना को हंटा वायरस संक्रमण के सबसे अधिक मामलों वाले देशों में गिना जाता रहा है। यहां 2025 में इसके 101 मामले सामने आए थे। विशेषज्ञों के मुताबिक दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले एंडीज वायरस से हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम नामक गंभीर फेफड़ों की बीमारी होती है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि क्रूज जहाज के कई यात्रियों में एंडीज वायरस पाया गया है। अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका के अस्पताल के ICU में भर्ती है। 3 अन्य यात्रियों को जहाज से निकालकर इलाज के लिए भेजा गया। वहीं यात्रा के दौरान पहले जहाज छोड़ चुके एक यात्री के संक्रमण की पुष्टि स्विट्जरलैंड में हुई। इस बीच अर्जेंटीना के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि वायरस कहां से फैला है। जहाज के यात्री कई स्थानों पर इसे छोड़कर जा चुके हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अर्जेंटीना ने स्पेन, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका, नीदरलैंड और यूना को जांच किट भेजी ताकि संभावित संक्रमितों की पहचान की जा सके। हंटा वायरस मुख्य रूप से संक्रमित चूहों के मलमूत्र के संपर्क से फैलता है। आमतौर पर इंसानों के बीच ये नहीं फैलता। कुछ मामलों में इंसानों के बीच भी इसको फैलते हुए देखा गया है। सामान्य फ्लू जैसे इसके शुरुआती लक्षण होते हैं। बुखार, बदन दर्द, सिर दर्द और थकान की शिकायत रहती है। फेफड़ों में तेजी से फैलता है और सांस लेने में गंभीर दिक्कत होती है। इस बीच चिंता उन 23 यात्रियों को लेकर भी बढ़ गई है जो 23 अप्रैल को सेंट हेलेना द्वीप पर जहाज से उतरे थे। क्रूज शिप पर पहली मौत 11 अप्रैल को 70 साल के एक डच आदमी की हुई थी। उसकी पत्नी की मौत 26 अप्रैल को जोहानिसबर्ग के एक अस्पताल में हुई। तीसरी मौत 2 मई को हुई, जो एक जर्मन महिला थी। और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर घनश्याम पांगती, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, लेडी हार्डिंग अस्पताल। डॉक्टर पांगती, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर पांगती, सबसे पहले सवाल यह है कि ये वायरस किस तरह का है? क्या कुछ प्रारंभिक आपने इसको लेकर के जानकारी एकत्र की है अभी? जी हाँ, आपने जैसा बताया कि ये एक वायरस है और आई थिंक ये क्रूज जो पर्यटक लोग अर्जेंटीना से निकले थे और ये अटलांटिक महासागर में सफर कर रहे थे। तो ये हंटा वायरस वैसे बहुत कॉमन नहीं है, बहुत ही दुर्लभ है। या इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है, जो इस तरह के केसेस है, बहुत सालों बाद आ रहे हैं। ऑल्दो रिस्ट्रिक्ट एरियाज है, जैसे आपने बताया अर्जेंटीना में 100 से ऊपर केसेस पिछले कुछ सालों में डिटेक्ट किए गए। ये एक तरह का दो तरह से प्रेजेंटेशन करता है। ये वायरस है जो अच्छी बात यह है कि ये कोरोना वायरस जैसा उतना डेडली नहीं है। ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन बहुत कम करता है। कुछ ही केसेस हैं जो इस टाइप के एंडीज टाइप है, जो कि साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में मिलता है। वो हम्म। निमोनिया की तरह प्रेजेंट करता है और सिवियर निमोनिया हम्म। या एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी कहते हैं। तो वही इन जो पर्यटक लोग थे उनमें पाया गया कि उनको पहले बुखार और बदन दर्द, फ्लू लाइक सिम्टम्स हुए, कुछ को डायरिया हो गया और उसके बाद उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लग गई, जो कि निमोनिया की निशानी है। कफ भी जैसे बलगम आने लगा। जी। और क्योंकि वो क्रूज में थे, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, तो उसमें एक व्यक्ति की डेथ हो गई। वो इतना रेयर है कि इनिशियली पता नहीं चला कि एक डेथ क्यों हुई। हम्म। जब उनको जैसे कि बताया गया कि किसी द्वीप में हेलेना जगह पे उनको बॉडी को जब रखा गया और वहां जब उसके बाद उनकी वाइफ को भी जब सिम्टम्स आने लगे, हम्म। तो उन्हें साउथ अफ्रीका शिफ्ट कराया गया। तो वहां पता चला कि
ये जो पल्मोनरी सिंड्रोम आ रहा है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की तरह प्रेजेंट कर रहा है और क्रूज में, तो ये हांटा वायरस के एंटीबॉडीज एंड पीसीआर टेस्ट में पॉजिटिव आया है। हम्म। तो ऑल्दो एशिया में भी ये देखा गया है, खासकर कोरिया और साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया रीजन में काफी केसेस मिलते हैं। जी। उनमें ज्यादातर रीनल फेलियर और हेमोरेज, मतलब ब्लीडिंग हो जाती है, स्किन में रैशेज पड़ जाते हैं और हाई ग्रेड फीवर होता है। हम्म। तो ये दो तरह के प्रेजेंटेशन है, क्योंकि ये शिप अर्जेंटीना से आया था। तो सिवियर निमोनिया एक तरह का एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की तरह प्रेजेंट किया। 3 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है, बट बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। डॉक्टर पांगती, यहीं पर सवाल ये है कि जिस तरह से कोविड कहीं से आया था और पूरी दुनिया को उसने अपनी चपेट में ले लिया था, क्या इससे भी इस तरह का कोई खतरा है क्या? जी हाँ, यही पैनिक की बात है। अच्छी बात यह है कि डब्ल्यूएचओ ने इसका संज्ञान ले लिया है हम्म। और सारे देश मिलके इसको चेकिंग और मैनेजमेंट और इसको केस ट्रैकिंग कर रहे हैं। जैसे आपने वीडियो में दिखाया कि स्पेन से लेके साउथ अफ्रीका और ये सेनेगल एज वेल एज अर्जेंटीना, एवरीवन इज अवेयर कि ये 3-4 केसेस हो चुके हैं। ये उतना सीवियर नहीं है। जो सार का वायरस था वो किसी के कफ करने से भी और आसपास 1 मीटर 2 मीटर के डिस्टेंस में भी अगर कोई छींक मार दे या आसपास से गुजर जाए तो उसको कंटेजियस था बहुत ज्यादा। तो हम्म। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा था कोविड इन्फेक्शन का। इसी तरह कुछ और वायरस होते हैं जैसे निपा वायरस, हम्म। इन सब में बहुत क्लोज कॉन्टेक्ट की जरूरत ज्यादा पड़ती है। जैसे इसमें है कि बहुत क्लोज, जैसे वो हस्बैंड वाइफ को पहला केस हुआ था, तो वो हम्म। साथ रह रहे थे, हाथ पा जो एक दूसरे के जो बर्तन है, कपड़े हैं, वो टच हो रहे होंगे, एक साथ रह रहे, सो रहे थे। और क्रूज में सब लोग एक साथ रहते हैं, तो हम्म। इतना पैनिक की जरूरत नहीं है। बहुत क्लोज कांटेक्ट जो भी उस क्रूज में रहे हो, जो उसके आसपास के रूम में रहे होंगे, उन पे ज्यादा नजर रखनी पड़ेगी। इसके अलावा ऐसा नहीं कि कोई क्रूज में कोई बहुत दूर रह रहा है उसको भी कंटेजियस हो जाए। तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है, बट बहुत ज्यादा नहीं है। तो पैनिक की जरूरत नहीं है, बट हमें नजर रखनी पड़ेगी इस पे, क्योंकि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है बहुत लंबा है। ऐसा देखा जा रहा है कि डॉक्टर 40 पांगती, से एक 45 दिन अंतिम तक सवाल एक्टिव ये रह है कि सकते क्योंकि उस क्रूज में से कई लोग कई जगह पर उतरे हैं और उनको अभी तक ट्रेस नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे में सवाल ये है, और ये हमारे दर्शक भी इसको जानना चाहते होंगे, क्या भारत के लोगों को चिंतित होने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। भारत के लोगों को बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा नहीं है। जो हम्म। बिल्कुल क्लोज 1-2 सीट में बैठे होंगे उनको ही हुआ होगा। और ऐसा नहीं कि ट्रैकिंग नहीं कर रहे हैं, जैसे कि पता चला है डब्ल्यूएचओ से, जो जो लोग उनके आसपास थे वो शिप भी एक स्पेसिफिक आइलैंड में अभी रोक लिया गया है। जी। इस शिप को सैनिटाइज किया जा रहा है और वहां से इन्फेक्शन बढ़ने के कोई भी चांसेस नहीं है। और 2-4 लोगों को जिनको सिम्टम्स आ चुके हैं, जैसे कि ये शिप पिछले 1 महीने से ट्रेवल कर रहा था, 3-4 लोगों को सिम्टम्स हैं। और जो टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच गए, जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है, जो शॉक में नहीं है, जिनको टाइम पे ऑक्सीजन मिल जाए तो उनकी जान बच जाती है, इतना फेटल नहीं है। हम्म। 20 से 25% मोर्टेलिटी है अगर टाइम पे ट्रीट ना करें। तो भारत में क्योंकि वो शिप नहीं आया है, ये अटलांटिक, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में ट्रेवल कर रहा था। हम्म। तो उसमें एक है कि शायद जोहान्सबर्ग के आसपास जो हॉस्पिटल है उसमें क्वारंटाइन रखना पड़ेगा। हम्म। बट भारत में अभी नहीं है, एंड मेरे ख्याल से हमारी इमरजेंसी मेडिकल रिलीफ टीम उस पर नजर रखे हुए हैं। हम्म। अभी भारत के लोगों को और विश्व के और देशों को कुछ भी पैनिक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्रूज में फिक्स 140-45 लोग थे, जो कि अभी एक आइलैंड में है और सबका चेकअप हो रहा है। ठीक है। डॉक्टर पांगती, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और